बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपको अपने ही स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में साग बनाना सिखाऊंगी। सर्दियों की बहुत ज़बरदस्त सौगात है, हर कोई इसको लाइक करता है। साग के बहुत से फ़वाइद भी हैं, ये आयरन से भरपूर होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको अपनी रेसिपी से साग बनाना सिखाऊंगी, बहुत मज़े का ये साग बनेगा। आप प्लीज़ मेरे कहने पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर बना के इस रेसिपी से टेस्ट कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सरसों का साग बनाना सिखाऊंगी, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी दूंगी। सरसों का साग बनाने के लिए 1.5 किलो पालक ली है, अच्छे से कटिंग करके और उसे खुले पानी से अच्छे से धो लिया। आधा किलो बाथू लिया है। बाथू में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसको तकरीबन 7-8 मरतबा खुले पानी से अच्छे से वॉश करें ताकि जो इसमें रेत वगैरह मिट्टी वगैरह होती है वो सब रिमूव हो जाए। बाथू साग को गलाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 20 हरी मिर्चें ली हैं, 1 बंच 1 तूरी जिसको कहते हैं वो लहसुन की ली है और 1 टेबलस्पून साबुत गोल मिर्चें ली हैं। इनको मैंने धो लिया ताकि डस्ट वगैरह इस पर भी होती है, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। और 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक लास्ट में जब हमारा साग बिल्कुल रेडी हो जाएगा उस पॉइंट पे टेस्ट करेंगे। अगर तो कम हुआ तो और ऐड करेंगे, क्योंकि ये पालक साग और बाथू में कुदरती नमकियात इसमें होती हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग में नमक हम कम रखेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के, अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल आपको रेशो बताइए। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साग अच्छे से बॉयल हो गया था, उसको स्ट्रेन कर दिया। मिट्टी की हांडी में साग बनाएंगे जिसको क्ले पॉट भी कहते हैं। हांडी को चूल्हे पर रख के फ्लेम ऑन कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हांडी को चूल्हे पर रख दिया। सबसे पहले इसमें बाथू ऐड करूँगी, पालक ऐड करूँगी, 1 ग्लास पानी ऐड करूँगी, नमक ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करूँगी, साबुत गोल मिर्चें, लहसुन ऐड कर देंगे, टमाटर ऐड करूँगी, 4 कट लगाए हैं टमाटर को, ये ऐड करूँगी, कटिंग किया हुआ प्याज ऐड करूँगी। कवर कर दूँगी ताकि जैसे कुक होना स्टार्ट होगी तो वो बैठ जाएगी और फिर इसमें साग ऐड करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें ठंडी थी, साग हमारा गर्म था, अगर साग साथ ही इसमें डाल देंगे तो वो चीज़ ठंडी गर्म हो जाएगी, तो वो साग हमारा अच्छे से कुक नहीं होगा और ना ही वो गलेगा साग हमारा। तो इसको कवर कर दूँगी। जैसे इसको एक बॉयल आता है फिर आपको दिखाती हूँ। पालक बाथू और जो मसाले डाले थे वो कुक होना स्टार्ट हो गए हैं। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक और मिर्च आप फिर मैं कहूँगी कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हरी मिर्चें मैंने डाली हैं साग में, वो बहुत ही तीखी होती हैं, तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में डाली है। मिर्च आप कम क्वांटिटी में ही रखें, जब लास्ट पे जब इसको तड़का लगाएंगे नमक और मिर्च कम हो तो उस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। अलग और बाकी मसाला ज़्यादा अच्छे से कुक हो रहे हैं, इस पॉइंट पे इसमें साग ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से सारा साग इसमें डाल दिया और देखें अब साग भी इसमें पूरा आ गया, नहीं ऐसे लग रहा था जैसे इसमें कुछ साग नहीं डलेगा। अब सबको एक दफ़ा मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके बिल्कुल फ्लेम स्लो करके वेजिटेबल्स पालक और जो बाथू डाला था वो अपना पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए पानी मैंने जस्ट 1 गिलास डाला है इसमें पानी। अब इसको कवर कर दूंगी। कवर करके मैक्सिमम इसको 3 घंटे के लिए कुक करूंगी। 3 घंटे के बाद फिर आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से साग को कुक होते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कुक हो चुका है। थोड़ा सा आपको दिखाती भी हूँ, ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से ये गल चुका हुआ है। अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर उसको ड्राई करना पड़ता है, तो आप डालें ही उस क्वांटिटी से कि बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब फ्लेम ऑफ कर दूंगी। फ्लेपने की मदद से साग को हम अच्छे से घोटेंगे। साग को कभी भी ग्राइंड ना कीजिएगा, क्योंकि साग और पालक में फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। घोटने से जो एक साग का टेस्ट आता है, देसी टेस्ट, वो आएगा। 10 मिनट हो गया मुझे घोटते हुए। इस पॉइंट पे गंदम का आटा 1/2 कप वो ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से ऊपर ही हल्का हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि
उसमें गुटलियाँ ना बने। और बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। साग को मज़ीद 10 से 15 मिनट घोट लूँ, फिर आपको दिखाती है। साग को माशाल्लाह से टोटल 20 मिनट इसको मैंने अच्छे से घोटा है। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त साग हमारा रेडी हो गया। साग को तड़के वाले चावलों के साथ सर्व करूँगी। अगर आपने साग के साथ कभी राइस नहीं खाए तो मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मकई की रोटी के साथ अपना टेस्ट है और तड़के वाले राइस के साथ एक अपना टेस्ट है साग का। तो इंशाल्लाह साग की और भी बहुत सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। साग गोश्त भी बनाना सिखाऊंगी आपको और आलू वाली रोटियों के साथ भी साग को सर्व करेंगे। साग हमारा बिल्कुल रेडी है। सारे साग को कभी भी आप तड़का लगा के ना रखें। जिस क्वांटिटी से आपने खाना है उतना बस आप तड़का लगाएं। बाकी को इसी तरह से आप लोग बैग में या कंटेनर में डाल के आप इसको लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हैं। जब आपका दिल करे थोड़ा सा निकाला और उसको तड़का लगाया और फिर खाएं तो फिर आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। तड़का लगाना स्टार्ट करेंगे। 5 छोटी छोटी सी हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा अदरक का पीस लिया है। इसको चॉप कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पैन में देसी घी ऐड कर दिया। अब इसमें अदरक और हरी मिर्चें जो चॉप की हैं वो ऐड करूँगी। साग में थोड़ी सी मिर्च कम थी, थोड़ा सा नमक भी कम है, तो वो इस पॉइंट पे ऑप्शन होती है हमारे पास कि कम का तो हमारे पास सोल्यूशन होता है और जब तेज़ हो जाए सोल्यूशन बहुत मुश्किल होता है। हल्का सा ब्राउन हमने कलर करना, ज़्यादा नहीं करेंगे। अदरक और हरी मिर्चें रेड हो गई हैं। अब इस पॉइंट पे साग ऐड कर दूंगी। इतने तड़के से 2 प्याली साग को तड़का लगाऊंगी और ये दूसरी प्याली। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। साग का टेस्ट इस देसी घी और मक्खन से डेवलप होता है। माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया। माशाल्लाह से डिश आउट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त तड़के वाले राइस इसके साथ सर्व किए हैं, साथ साग है, थोड़ी सी सलाद इसके साथ सर्व किया है, साथ घर की रोटी सर्व की है। तो आपने प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा साग और राइस की रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी लेके आपके लिए आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।